आखिर अपराधी पुलिस को फिंगरप्रिंट देने में इतनी आनाकानी क्यों करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ, बड़े अपराधी को तो छोड़िए, छोटा से छोटा अपराधी भी आराम से पुलिस को अपने फिंगरप्रिंट नहीं लेने देता, जबकि पुलिस हमेशा अपराधियों के फिंगरप्रिंट पाने के फिराक में रहती है। यही वजह है कि जब भी पुलिस किसी अपराध के मौके या वारदात में पहुंचती है तो सबसे पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां अपराधियों के फिंगरप्रिंट तलाशते हैं। यह कवायद इसलिए होती है क्योंकि अगर अपराधी के फिंगरप्रिंट मिल गए तो उसकी पहचान अकारण रूप से आसान हो जाती है। फिंगरप्रिंट का मिलान हो जाने पर कोई अपराधी पुलिस को चकमा नहीं दे सकता। सवाल है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती का हर इंसान अपनी ही तरह एक खास फिंगरप्रिंट के साथ पैदा होता है और दुनिया के किन्हीं भी दो मनुष्यों के फिंगरप्रिंट एक जैसी नहीं होते। यहाँ तक कि साथ साथ पैदा हुए दो जुड़वा बच्चों के भी फिंगरप्रिंट एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अपराधी कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन वह अपने फिंगरप्रिंट नहीं बदल सकता। हद तो यह है कि फिंगरप्रिंट इंसान के मरने के बाद भी तब तक ज्यों के त्यों रहते हैं जब तक अंगुलियों में त्वचा बरकरार रहती है। फिंगरप्रिंट के संबंध में एक अद्भुत किस्सा सुनिए। अमेरिका के हेंस ग्लासी ने वेक बोर्डिंग के दौरान हुई एक दुर्घटना में अपनी कई अंगुलियां गंवा दी थी। इनमें एक उंगली एक मछली के पेट में मिली। अब आप कह सकते हैं, ये कैसे पता कि वह उंगली हेंस ग्लासी की ही थी? तो जनाब, इसका पता यूं चला कि मछली के पेट में मिली उंगली के फिंगरप्रिंट हेंस के फिंगरप्रिंट से हूबहू मिल गए। चूंकि दुनिया में किन्हीं भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट एक से नहीं होते, इसलिए वह उंगली हंस ग्लासी की हुई। फिंगरप्रिंट को लेकर यह सवाल भी उठता है कि आखिर उंगली में निशान कब तक रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के मरने के बाद भी जब तक फिंगर बची रहती है, यानी अंगुलियों में त्वचा बनी रहती है, तब तक फिंगर ज्यों का त्यों रहते हैं। मतलब यह कि इंसान की अंगुलियों के निशान कभी नहीं मिटते। एक और बात जान लीजिए कि अंगुलियों के ये विशेष निशान सिर्फ हाथ की अंगुलियों तक ही नहीं, बल्कि हथेली और पैर के तलवों में भी ऐसे ही अद्वितीय निशान या प्रिंट होते हैं। हाथ चोटिल हो जाए, लगातार बर्तन धोएं, ईंट भट्ठों में ईंट बनाने का काम करने, इस सब से त्वचा काफी खराब हो जाती है, जिस कारण अंगुलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट तात्कालिक तौर पर धुंधले पड़ जाते हैं या मिट भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस तरह की गतिविधियों से बाहर आते हैं, अंगुलियों के निशान फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि मां के पेट से पैदा होने के समय थे। हद तो यह है कि पिछली सदी के 1930 के दशक में एक अमेरिकी गैंगस्टर जॉन डिलिंजर ने अपने फिंगरप्रिंट छुपाने के लिए हाथों को तेजाब से जला लिया। लेकिन तेजाब से जली हुई त्वचा जैसे ही ठीक हुई, डिलिंजर की अंगुलियों में फिर वैसे ही निशान आ गए जैसे पहले थे। कहने का मतलब यह है कि हाथ की अंगुलियों के निशान अजर अमर हैं। इन्हें किसी साजिश के तहत कुछ समय के लिए तो हटाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए तभी वे हट सकते हैं यदि हाथ काट दिए जाएं। एक और अपराधी रॉबर्ट फिलिप्स ने तो अंगुलियों के निशान से छुटकारा पाने के लिए अपनी अंगुलियों पर सीने की त्वचा की सर्जरी करवा ली थी, लेकिन यह होशियारी बेकार गई क्योंकि अंगुलियों की त्वचा जल्द ही फिर से पहले जैसे हो गई। सवाल है, ऐसा कैसे होता है? ब्रिटेन की पुलिस के लिए मैनुअल तैयार करने वाले फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एलन बाइली के मुताबिक ऐसा फ्रिक्शन रिजेस यानी भारी घर्षण बल के कारण होता है। जब तक इंसान की त्वचा सड़कर नष्ट नहीं हो जाती, तब तक अंगुलियों के निशान मिट नहीं सकते। लबोलुआब यह कि जब तक इंसान की अंगुलियों में त्वचा है, तब तक अंगुलियों के निशान अजर अमर हैं।